अपने आप को इतना गहराई में जानना है जितना बाबा जानते हैं। मैं सर्व अनुभवों को जानने वाली एकदम ओपन अवेयरनेस हूं। पर खुद अनुभव नहीं हूं। सर्व अनुभवों का सार हूं। पर अनुभव नहीं हूं। सर्व संकल्पों को जानने वाली प्रकाशित करने वाली लिविंग लाइट हूं। पर खुद संकल्प नहीं हूं। सर्व फीलिंग्स को जानने वाली प्रकाशित करने वाली एवर प्रेजेंट लाइट हूं। पर फीलिंग्स मैं नहीं हूं। अपने सत्य को इतना गहराई में जानना, कॉन्क्रीट, कैसे ये देह एकदम कॉन्क्रीट लगती है, उतना निश्चय से अपने सत्य को जानना। कि मुझ एवर प्रेजेंट लिविंग लाइट के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स के थॉट्स हैं और हमेशा रहेंगे। थॉट्स के रूप में, एनर्जी के रूप में,
पर मेरा सत्य उनसे परे है। जितना मैं अपने उस कोर सत्य को जानती हूं, जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट के परे है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, लाइक डिसलाइक, अच्छा बुरा नहीं है। बीइंग के लिए, माइंड के लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। बीइंग के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है। डिफरेंस जानना है। बीइंग, लिविंग लाइट सब ऑब्जर्व करती है। प्लेजेंट अनप्लेजेंट, लाइक्स डिसलाइक्स सबको ऑब्जर्व करती है। जज करना उसको माइंड का काम है। ऑब्जर्व करना बीइंग का। जब ये बिल्कुल क्लैरिटी है तो आई कैन स्टैंड एज एन अवेयरनेस। मैं अवेयरनेस की तरह, बीइंग जो मैं हूं, वो अवेयरनेस हूं। बिल्कुल उसमें खड़ी हो सकती हूँ, शरीर से नहीं, आत्मा। उसमें एकदम स्थित रह सकती हूँ। कि मुझे पता है जज करने का काम मन का है, आत्मा का नहीं। शांति। आज हम थोड़ा दुआएं दो, दुआएं लो पे करें। हम्म।
बाबा ने कहा है, अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो? सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना और प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना? कभी स्वयं भी अंधियारे में तो नहीं आ जाते? स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है और कार्य भी है प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती हैं, यहां जाएं वहां जाएं, यह रास्ता ठीक है, यह स्थान ठीक है व नहीं है, भटकते रहेंगे। और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं। और जिसको दुआएं मिलती है वह सदा आगे बढ़ता जाता है। उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती है। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो बाप को कहते हैं, अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की भी दुआएं मिलती है। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन देने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है लेकिन लेने वाला नहीं लेता। बाबा तो सभी को दे रहा है लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ मन बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ मन है वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती है ना। तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो, यह दुआएं जरूर निकलती हैं। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती हैं या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो। क्योंकि जिसे दुआएं मिलती है वह सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। तो सभी भरपूर हो या कभी कभी खाली हो जाते हो, ऐसा नहीं। हाँ, यहां से भरपूर होकर जाओ और वहां जाओ तो खाली हो जाओ। 63 जन खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हो। तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना, भरते जाओ, भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। आपने क्या समझा?
हम्म, क्या समझा? हम्म, क्या समझा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आत्मा की दृष्टि में ही देना और लेना समाया हुआ है। जब हम्म, आत्मा बाबा के साथ है तो वही उसी में ही आप अ, जब दूसरी आत्माओं को भी बाबा की दृष्टि से देखते हो, सच को देखते हो, तो वही उसमें ही देना लेना है, वही दुआएं हैं आत्मा के लिए और दूसरी आत्माओं के लिए भी। इसको तो यही हम्म, समझ आया है। बाकी हम्म, देना लेना अपने आप होता है, कुछ दिया जाता नहीं है, ना ही लिया जाता है, वो अपने आप हैपनिंग सच में हो रही है। बस हम्म, दृष्टि में समाया है, इसीलिए दृष्टि का इतना महत्व बाबा ने बताया। ब्राह्मण परिवार में भी दृष्टि का बहुत महत्व है, जी तो उसी में सब अब आपे ही हो रहा है। बिल्कुल। देवाश्री। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने सबसे पहले बाबा के कोख में बैठा दिया आत्मा को, तो आत्मा कर्मातीत स्थिति में बैठकर बाबा की दृष्टि को यूज करते हैं, ठीक है। और बाबा फिर एक रस स्थिति में स्थित हो, आत्मा है बाबा के साथ, तो पुरुषार्थी माइंड को बाबा अभी बता रहे, समझा रहे, वो माइंड समझ रहे हैं, बाबा के रस ले रहे हैं, वो आत्मा देख रहे हैं। ऐसे वेरी गुड। एब्सोल्युटली, पुरुषार्थी मन से अलग। हाँ, हाँ। और दृष्टि, मेरा दृष्टि अलग नहीं है, एक है। और अभी ऐसे दिखाई दे रहे, हर एक आत्मा बाबा की कोख में है, सभी पार्ट से न्यारे हैं, किसी को दिखने है ही नहीं। पार्ट पार्ट में है लेना देना, वो दिखाई दे रहा है, बट पार्ट से सब अलग बाबा की कोख में बैठे हैं। वेरी गुड। सिल्की। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले अपने ट्रूथ में, अगर मेरे को मेरा ट्रूथ पता है कि मैं लिविंग लाइट हूँ, अगर मैं लिविंग लाइट मेरे ट्रूथ में टिक रही हूँ, मतलब फीलिंग थॉट्स जैसी सेंसेशंस तो मन में आएंगी, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बना रही, अपने ट्रूथ में टिक रही हूँ। फिर बाबा की ओर देखती हूँ, बाबा की कोख में बैठ जाती हूँ, तो बाबा जो भटकती हुई आत्मा है, तो फिर उनको भी उनके ट्रूथ में ही देखूंगी, तो नेचुरली प्रकाश उनको बाबा का जाएगा, दुआएं अपने आप ही लेनी नहीं पड़ेंगी, मिलेंगी। Yeah, very good. Yes. Yes. Yeah. Yeah, very nice. Asha. आप अनम्यूट। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दुआएं देना और लेना, बिल्कुल वही जो अभी बाकी सभी ने कहा, उससे ही जोड़ेंगे कि अगर मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती हूँ बाबा के साथ, नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो संकल्प, नो फीलिंग, नाउ मोमेंट के अंदर, तो जो आपने कल क्लास में बताया था कि हम जो आत्माएं डिपेंडेंट हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं ड्रामा के अंदर, है ना। तो हम इंडिपेंडेंट हैं बाबा के साथ, बिल्कुल मैं स्वतंत्र आत्मा, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ और जो मेरा ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि मैं ड्रामा के अंदर इंटरडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे अंदर से जो ऑटो मोड पर फ्लो हो रहा है, जो मैं कर नहीं रही हूँ, मैं अपने बाबा के साथ मौज में हूँ, लेकिन जो ऑटो मोड पे जो फ्लो हो रहा है, वो जितनी भी 850-900 करोड़ आत्माएं हैं, साथ में प्रकृति है, तो वो सारा जो फ्लो हो रहा है वो सब तक हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली दुआएं जा रही है। ऑफ कोर्स वो जो दुआएं जा रही है, वो जो उनको टचिंग हो रही है, जो उनको युक्तियां मिल रही है, जो उनकी उलझने सुलझ रही है, चाहे वो ज्ञान में आत्माएं नहीं है, तो उनके जो जो मेरा जो सत्य, उनको जो सत्य टच कर रहा है ना, तो उनको नई युक्तियां मिल रही है और उनकी उलझने सुलझ रही है, तो वो ऑटोमेटिक भगवान को थैंक्स कर रहे हैं। और साथ में इनकॉग्निटो, जो आपने क्लास में कहा था, इनकॉग्निटो पूजा भी हो रही है। तो एवरीथिंग इज हैपन
व्हेन आई जब मैं टिकती हूँ अपने आत्मिक स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में। जहाँ मैं एक बाबा की मुरली पढ़ रही थी, जहाँ बाबा बता रहे थे, कर्मातीत अवस्था की वो मुरली थी, 80 की लास्ट की। तो बाबा उसमें बता रहे थे कि आपके संकल्प का नाखून मात्र भी मिट्टी से भरा हुआ ना हो। इतनी सूक्ष्म बात, मतलब संकल्प भी कितना सूक्ष्म माना जाता है। हमने आज सीखा है कि संकल्प स्थूल है, लेकिन संकल्प का नाखून मात्र भी मिट्टी से न भरा हुआ, तो वो स्थिति होती है बाप समान, तो वो ऑटो मोड पर दुआएं लेना और दुआएं देना हो जाता है। ये समझने की बात है, हाँ, नाखून मात्र भी संकल्प में इम्प्योरिटी ना हो, नहीं तो हम फंस जाएंगे उसमें अगर समझा नहीं तो, है ना? क्योंकि संकल्पों में तो माया अंत तक आएगी, फिर नाखून मात्र भी इम्प्योरिटी ना हो, उसका क्या मीनिंग है? बाबा दोनों तरफ कैसे एक ही बात बोल रहे हैं, समझना जरूरी है ना। हाँ इसको जी, आप थोड़ा क्लियर करें ना इसको। हाँ जी, या बिल्कुल। बेहद की वैराग्य वृत्ति जहां होगी, मतलब कोई भी संकल्प सूक्ष्म नहीं है आत्मा के लिए, तो संकल्प क्या है? स्थूल है। सूक्ष्म है आत्मा के लिए संकल्प, या स्थूल है आत्मा के लिए? हाँ, स्थूल 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 है आत्मा के लिए। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, आत्मा के लिए संकल्प भी स्थूल है, देह तो बहुत ही स्थूल है, संकल्प भी स्थूल है, आत्मा बिल्कुल निरसंकल्प। जब तक ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तब तक मैं संकल्पों को ही ठीक करने में लगी रहूंगी, क्योंकि मैं खुद संकल्प का स्वरूप हूं। जो आत्मा, मतलब नाखून मात्र भी जो आप बोल रहे हैं ना, संकल्प में इम्प्योरिटी ना हो, क्योंकि वो आत्मा के पास संकल्प ही नहीं, तो इम्प्योरिटी कहां से होगी? इम्प्योरिटी होगी कहां से? इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मेरी अपनी अपने प्रति कॉन्क्रीट जो स्मृति है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने इसके साथ एक अनुभव शेयर किया, उन्होंने कहा कि मेरे से कोई बहुत जेलस है, बहुत जेलसी है उनको मुझसे, और जेलसी है, और वो मेरी चीजें लेके अपना बना के बोलते हैं उसको। अब आप मुझे ये बताओ, वो जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो उन्होंने जो भी शेयर किया उस अनुसार बिल्कुल एक्चुअली में सत्य ही शेयर किया है, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो। तो कोई बहुत जल रहा है आपसे, जलन एक बहुत सूक्ष्म चीज होती है जो खा जाती है आत्मा को, पता ही नहीं चलता है। तो ये जलन जो है, कोई बहुत जलता है आपसे, आपके पार्ट से, और वो जो भी आपका कुछ है सब कुछ लेकर उसको अपना बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे ये बताओ, आप कैसे उसको फेस करोगे? आप दुआएं कैसे दे रहे हो और दुआएं कैसे ले रहे हो? हाँ जी, बोले। ओके, आई ट्राई। तो जब जब मैं ही काल्पनिक हूँ, है ना, तो मैं ही काल्पनिक हूँ, तो मुझसे वो जो जेलसी कर रहा है या कोई मुझे कुछ भी मुझे इंसल्ट कर रहा है, जो भी, वो सब भी तो काल्पनिक है ना, मेरी कल्पना ही तो है वो सारा कुछ। वो जो जेलसी है वो मेरी कल्पना है पूरी की पूरी। वो चुरा तो मेरे आइडियाज ही रहा होगा, मैक्सिमम क्या कर रहा होगा, मेरा आइडिया को अपना बना के बता रहा होगा। तो एक्चुअली तो ये आइडिया मेरा ही सारी कल्पना है। अगर हम अपनी कल्पना से निकल जाएं तो उसका हिसाब किताब अपने आप उसके साथ ही पूरा हो जाएगा। आई फील दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल, यस, क्योंकि जब मैं ही नहीं हूं तो मुझसे जेलसी भी तो नहीं है ना। मैं ही तो इमेजिन कर रही हूँ सब कुछ, ये जेलसी, ये सब कुछ हम ही तो इमेजिन कर रहे हैं। इंसल्ट या प्रेज,
ये सारी हम्म इमेजिनेशन है हमारी टोटल। हम्म तो वो भी इमेजिनेशन है कि दूसरा आदमी मुझसे जेलसी फील कर रहा है या मैं किसी से जेलसी फील कर रही हूँ। इट्स ऑल इमेजिनेशन टोटल। तो जैसे हम इमेजिनेशन से बाहर आके सत्य स्वरूप में आते हैं तो ये चीजें तो कोई कीमत ही नहीं रखती, तो वहीं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, yes, absolutely, yes. And others also, Priya, Vivek, Taruna. दीदी, जो पार्ट अनुसार जो आइडियाज इमर्ज हुए हैं, ऐसे सीन में उन आइडियाज से मेरापन निकालने में वो आत्मा मदद कर रही होती है। वो क्लियर दिखता है कि ये आइडियाज, इसमें मेरापन कहाँ तक है, क्योंकि ये तो बने बनाए ड्रामा में मुझे इमर्ज हुआ है जस्ट इतना ही उसका पार्ट है। तो इसलिए दीदी वो दुआ लगती है वो आत्मा की, इसमें वो निकालती है। Yeah, very good. प्रिया। थैंक यू ब्रदर। आपने आंसर कर दिया जो क्वेश्चन ये आत्मा पूछने वाली थी, कि इसके साथ ऐसा होता है पार्ट में। एक आत्मा है, जब भी काम के बारे में कुछ होता है तो वो आत्मा हर बार बहाने बनाती है, कुछ ना कुछ इसको दिखता है और इसको ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्रदर ने बोला कि वो पार्ट में हो रहा है, और ये अगर सत्य स्वरूप में टिक जाए तो वो शायद, इसको ये बहुत एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि हर बार ऐसे होता है, कुछ भी काम से रिलेटेड गड़बड़ होती है और उससे बात होती है कि क्यों हुआ, तो वो आत्मा कुछ तो एक बहाना निकालती है और ये उसमें फंस जाती है कि हर बार क्यों नया कुछ बहाना होता है। और फिर इसको वो होता है कि नहीं, अब तो ढूंढना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वो दो ईगो एक साथ लड़ रहे हैं, उनका ईगो और इसका ईगो। बहुत क्लियरली अभी ये समझ आई बात। थैंक यू ब्रदर। तरुणा। शांति दीदी। दीदी, जैसे हम आपसे जब से जुड़े हैं तो मुझे लगता है यही पार्ट रहा कि किसी आत्मा से यही चीज कनेक्शन में हो रहा था बार बार, तो शायद इसी के कारण हम जुड़े थे, मुझे याद आ रहा है। और ये जो आपने आंसर हमें दिया था और उसकी ही जो प्रैक्टिस की हमने, तो वही रिजल्ट आया। तो ये जो जेलसी का ही हम आपसे बार बार कहते थे लेकिन दीदी, तो सामने वाली आत्मा का ये चला पार्ट की पार्ट अनुसार कुछ विशेषताएं बाबा ने जो भरी, अब वो चल रही थी अच्छे से। तो कुछ आपने कहा कि आप सेल्फ चेकिंग करो, कि आप भले कह रहे हो कि वो आत्मा का पार्ट जेलसी का चल रहा है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि नहीं, इसमें भी आप अपनी सेल्फ चेकिंग करो। तो जब सेल्फ चेकिंग की तभी भी नहीं समझ रहा था कि हम समझ रहे थे कि मेरी मिस्टेक क्या है। तब तो हम करुणा भान में थे, या पर्सन आइडेंटिटी कहूंगी, तो पर्सन भान में थे, तो ये लगता था मेरी मिस्टेक क्या है, मैं तो सब अच्छे से करी, आपको भी अच्छे से। लेकिन मेरी कंप्लेनिंग था कि ये बहन ऐसा क्यों करती, ये दीदी ऐसा क्यों करती। तो अब पता चल रहा है, जब आपने कहा नहीं, आप उनके ट्रुथ में देखो, क्योंकि आप क्या देख रही हो कि वो मुझसे जेलस है, आप इस नजर से देख रही हो। तो आपकी सिखाई हुई बात मुझे याद आ रही है आपसे, जो बाबा ने बताया। तो उस आत्मा को जब ट्रुथ में देखते गए, आज उनमें भी परिवर्तन नजर आ रहा है, खुद में भी परिवर्तन, बिकॉज मेरी ही दृष्टि ऐसी उनके प्रति रही थी हमेशा। और फिर ये समझ में आई बात कि एक कहीं ना कहीं मेरी अटैचमेंट थी उस चीजों के प्रति। उस अटैचमेंट में आपने एक और बात की थी, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ड्रामा किसी आत्मा को निमित्त बना रहा है, तो उसको दुआ दो, थैंक यू, और अब चेक करो कि कौन सा संस्कार परिवर्तन होना है, कौन से संस्कारों का परिवर्तन। तो एक अटैचमेंट थी शायद सेवाओं से। तो फिर अब जब वो आज कैसा हो गया है भाव, सेवा मिली ना मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मिला, मतलब जहां भी वहां पर जो चीजें चलती थी, पहले था कि नहीं मैं करती हूँ तो ऐसा होता है, मैं का भाव था। तो दीदी कंप्लीट निकल चुकी है इस चीज से, ये जो भान था ना कंप्लीट निकल चुका है। तो ये आज दिख रहा है इसको कि मुझे परफेक्ट बनाने के लिए ये आत्मा, बहुत बड़ी दुआएं इस आत्मा को कि ये लिमिट बनी, ये पार्ट चला। थैंक यू तरुणा। मेरे लिए थैंक ये यू सो जेलसी मच। का पार्ट नहीं था। जी ओम जी, शांति। थैंक यू सो मच। सामिता। ओम शांति दीदी। शांति।
इसमें बस यही ऐड करना चाहते हैं कि जैसे सामने वाले का जब पार्ट, अगर इसके पार्ट के प्रति जेलेसी का चलता है, तो इसने ये देखा है कि जब मेरे अंदर चेकिंग होती है, तो ये नजर आता है कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो जेलेसी का संस्कार है। नॉट नेसेसरीली उस आत्मा के लिए, पर हो सकता है किसी और के लिए। और वो जो मेरे सामने जेलेसी का पार्ट प्ले करके आती है, वो मुझे ये सिखाती है कि मेरे अंदर मैंने जो किसी और के लिए, मान लो किसी, मतलब इट कुड नॉट बी रिलेटेड एट ऑल, टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन वो मुझे मेरे अंदर वो कहाँ वो जेलेसी का संस्कार छुपा हुआ है, वो देखने में वो आत्मा मदद करती है। और उसके लिए वो मुझे बहुत बड़ी दुआ लगती है। और जब ये देखते हैं कि, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि, और वो आत्मा के लिए इतनी दुआ निकलती है जिसने मुझे हेल्प किया मेरे अंदर ये जेलेसी का संस्कार देखने का, क्योंकि अगर उन्होंने ये पार्ट बजाया नहीं होता तो वो इतना रैंडम था, बिकॉज इट वाज विद सम अदर पार्ट, कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है मेरे अंदर उनके लिए जेलेसी का संस्कार हो, कभी सोचा नहीं होता है। बट इनके पार्ट ने मुझे वो भी दिखा दिया कि कहाँ किसी और के पार्ट के साथ जेलेसी का संस्कार था। एंड व्हेन आई लेट गो ऑफ दैट, जब वो संस्कार से मैंपन, मेरापन हट जाता है कि ना मैं ये हूँ, तो अपने आप ये भी देखते हैं कि जिस आत्मा के पार्ट ने जेलेसी का संस्कार दिखाया मुझे, वो पार्ट में भी इतनी सुंदर रिलेशनशिप हो जाती है, अपने आप ही हो जाता है। सो ये ड्रामा का ये इतना गुह्य राज है, ये गुह्य गति है जो कर्मों की, कि जब हमारे सामने कोई एक तरीके का संस्कार लेके आता है, वो जब मेरे अंदर मैं चेक करती हूँ और उसको पूरी तरह से, ये मेरा है नहीं, पूरी तरह से उसको सरेंडर कर देती हूँ, तो वो एट अ टाइम कितनी सारी आत्माओं को इट इज हेल्पिंग एट द सेम टाइम, कि हमको रियलाइज भी नहीं होता है, वी डोंट नो। एंड दिस इज द सच्ची सेवा। और ये सच्ची सेवा उस आत्मा ने उनके पार्ट के द्वारा कराया, इसकी इतनी खुशी, इतना प्यार निकलता है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म, और कभी सोचा भी नहीं होता है कि किसी और के लिए, अच्छा ऐसा सोचा था, अच्छा इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो यू नो दैट वे इट हेल्प्स बहुत, इससे इसीलिए वो आत्मा का पार्ट दुआ लगता है। वेरी गुड। नम्रता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है दीदी। इसको तो यही याद आता है जब मैं आत्मा को मेरा सत्य परमात्मा ने बता दिया है, तो आत्मा का तो कुछ न जाता है, न सबट्रैक्ट होता है, न ऐड होता है। तो जेलसी किससे? पार्ट से ना। तो नो, वो तो वैल्यू रखती ही नहीं है ना। तो इसीलिए आत्मा स्वयं में ही भरपूर है, तो बात ही एंड। yeah, thank you. Thank you. Very good. One more and then we will continue. शिखा कुमार। शिखा कुमार, शिखा, आई थिंक आपका हैंड रेस था ना अभी? You please raise your hand, no, Shikha, then I can unmute you. I can't see your hand here. Okay. Yeah, after Shikha. Oh, okay. I'm sorry. Again, I did that. Okay, please unmute. Thank you. Sorry. Okay. No problem. See, मतलब जो चीज इस आत्मा को समझ आती है वो ये है कि जो भी रोल प्ले मेरे सामने हो रहा है वो मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वो ही रोल मुझे हेल्प कर रहा है इस आत्मा को देखने के लिए कि क्या सच है, जो मेरा सच है, और क्या ऐसे वो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं जिनसे मैं एसोसिएट करती रहती थी। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो हेल्प करने में दूसरी आत्मा हेल्प कर रही है, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो रोल मेरे लिए ब्लेसिंग है। सो दैट इज हाउ आई मीन कि दुआएं देना और दुआएं लेना। और जब मैं आत्मा
अपने रोल में, अपने सच स्वरूप में कि मैं चेंजलेस हूँ, उसमें मैं टिक जाती हूँ, तो उससे दूसरों को दुआएं ऑटोमेटिकली चली जाती है। ओम शांति। ओम शांति। There's just one more, so let's just take that one. फिर वो रह जाएंगे है ना? हाँ जी, एकता। Sister, you can unmute yourself. Yeah. ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, जब हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं और उसी के द्वारा जब हम किसी दूसरी आत्मा को देखते हैं और उसकी तरफ कोई संकल्प नहीं चलाते, तो दीदी वो वहां पे फिर हमारा उसके साथ जो कोई भी ईर्ष्या वाला भाव इस तरह का रहता नहीं है इतना। पर अगर हम संकल्पों का स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर हमारे मन में जो भी उठता है वो उसी उसी तरह से वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है। या इसके साथ ही दीदी मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती थी। जैसे एक दीदी ने पहले भी अभी किसी ने बोला था कि कोई आत्मा है वो जैसे सामने वाली बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, तो मेरे साथ भी दीदी, मुझे आत्मा के साथ भी एक ऐसा ही हुआ कि जो मेरा ऑफिस रूम साफ करने के लिए जैनेटर है, वो बहुत एक्सक्यूजेस देती थी कि आना नहीं है उनको बिल्कुल, और कहती थी आप क्लास में होते हो या कहीं और ऑफिस में होते हो, आप इधर इस ऑफिस में नहीं होते, तो इसलिए मैं क्लीन करने नहीं वो आती। तो हर हर बार यही। और जैसे ही मैं एंटर होती थी दीदी, ऑफिस रूम खोलती, तो वो बिल्कुल अनक्लीन। और ये नहीं कि मैं उस एक्टिविटी को देखती, मैं क्या सोचती थी, ये है ही ऐसी। संकल्प बहुत चलते थे उनको लेके। जब से मैंने क्लासेस अटेंड आपके करने शुरू किए हैं और ये लगा कि बाबा ने ये कहा कि उस आत्मा के प्रति उसका एक अपना रोल है, आपको उसके लिए कोई संकल्प नहीं चलाना, सिर्फ जो एक्टिविटी है वो जो दिख रही है कि उससे उसको अलग करना है उस आत्मा को। तो दीदी अब जब मैंने रूम ऑफिस खोलती हूँ और अगर अनक्लीन भी दिख रहा है, साफ नहीं है, तो बिल्कुल मन में विचार आता है कि बहुत ही गलत लग रहा है, साफ नहीं है बिल्कुल कमरा। पर उसी टाइम दीदी जो है उस आत्मा के प्रति अब मैं कोई भी संकल्प नहीं चलाती कि ये बिल्कुल आती नहीं या ऐसे नहीं। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल क्लियर मन किया, तो दीदी वो स्वयं ही, जो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, बहुत एक्सक्यूजेस दे रही थी, वो खुद ही अपने आप शाम को आई आत्मा और बोली कि मैं आपका ऑफिस क्लीन कर देती। तो दीदी ये है कि जितना हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं और दूसरे को अलग देखते हैं, संकल्पों से अलग करके देखते हैं उसको, जो भी हम चलाते हैं, तो वो भी अपने सत्यता को फिर वो पहचानता है थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। यस। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल शेयरिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट ना कि कुछ भी गलत होता नहीं ड्रामा में, राइट? कुछ भी गलत नहीं होता है ड्रामा में। एवरीथिंग इज परफेक्ट एवरी मोमेंट। और जो उन्होंने अभी कहा ना कि मैं एक्नॉलेज कर रही हूं, जो फीलिंग जो भी आ रही है, एक्नॉलेज इट। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज इट। सामने से आ रही है, मेरे अंदर से आ रही, जहां से भी आ रही, एक्नॉलेज करना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम understand there is a pure conscient living being which is completely separate from the separate self. Separate self बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। It doesn't mean कि मेरा माइंड, मैं आत्मा मेरे माइंड के द्वारा देखूंगी नहीं। कि देखो दो फर्क है। आत्मा अवेयर है कि हाँ जेलसी है, पर उसका जो जजमेंट कर रहा है वो मेरा माइंड है ना। ये डिफरेंस पता हो। इट डजंट मीन कि मुझे दिखेगी नहीं कि वो जेलस है ना। ऑफ कोर्स सामने से कोई एनर्जी आ रही है, दिख रही है, यू आर अवेयर ऑफ इट, बट यू नो कि वो भी एक सेपरेट सेल्फ की क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो उनका सत्य नहीं है ना। और मैं आत्मा भी देख रही हूं, मेरा माइंड जो है वो उसको जज कर रहा है, राइट?
मेरे माइंड में वो जजमेंट है, पर मैं आत्मा भी अपने इस क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस से जो जज कर रहा है, उस जजमेंट की भी जो मेरे अंदर संस्कार है ना, जजमेंट का भी जो संस्कार है, उससे भी मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी कि आई एम अवेयर, आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम अवेयर, देख कर भी नहीं देखती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाबा क्यों बोलते हैं देख कर नहीं देखो? अपने भी अंदर और उसके भी अंदर दिखेगा तो सही, छुपने वाला तो है नहीं। तो दिखेगा जरूर, देखकर, पर देखना नहीं है। मतलब जैसे कहा ना कि वो भी एक, उनका भी जो चल रहा है उसमें कोई सत्य नहीं है, वो फिक्शनल है ना। और मेरे अंदर भी जो जजमेंट चल रहा है वो भी एक फिक्शनल पार्ट है ना। तो मैं लिविंग बीइंग, उसके परे होकर जब सब कुछ देखती हूँ, तो सामने वाले मेरे शब्दों में, साधारण शब्दों में भी परकोलेट होगा मेरा वो असीम सत्य, मेरे साधारण शब्दों से भी परकोलेट होगा। परकोलेट मतलब उसके थ्रू जाएगा, है ना। तो कुछ गलत नहीं हो रहा बाहर। सबसे पहला तो ये, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नो एजेंडा टू चेंज एनीथिंग, नॉट इवन योर ओन माइंड। अपने माइंड को चेंज करने का भी एजेंडा नहीं है, न सामने वाले को चेंज करने का एजेंडा है। नो चेंज पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग योर माइंड और फिक्सिंग देयर पार्ट, है ना। वो तभी पॉसिबल है जब मैं अपने सत्य को इतना कॉन्क्रीट रूप में जानती हूं, एकदम कॉन्क्रीट रूप में। तो जब मैंने देखा ना, आई एम, जैसे उन्होंने भी बोला, अभी थॉट्स दिख रहे हैं, पर थॉट्स मेरी पहचान नहीं है। ये मेरे अंदर भी है, ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस सामने वाले के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कहीं ना कहीं, पर मैं ये संकल्प नहीं हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने उनको ठीक करने की, चेंज करने की थोड़ी सी भी अगर मेरे अंदर वो डिजायर है, तो मैं उस डिजायर से एक होकर फिर मैं क्लीन नहीं हूं। जिन्होंने बोला ना, नाखून मात्र भी ना हो, आई एम नॉट क्लीन। तो मैं अगर 100% क्लीन हूं, तो मेरे में 0% डिजायर टू चेंज है। डिजायर टू चेंज द थॉट, हाँ। जब डिजायर टू 0% डिजायर टू चेंज द थॉट है, तो 100% मेरा जो ट्रुथ है वो पेनेट्रेट होगा, और अपने आप ही वो पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे, है ना। हाँ, कैसे पता चलेगा किसी संकल्प से पहचान बनी हुई है? डिजायर टू चेंज इट, डिजायर टू फिक्स इट, उससे पता चल जाएगा पहचान बनाई हुई है ना। तो जैसे जब इन्होंने, जिसने भी इसको पूछा कि कोई बहुत जेलस है मुझसे, वो मेरे ही चीज को लेके अपना बना के बोलते हैं उसको, तो जैसे आपने बोला था ना अभी, कि चेक करो कि मेरे अंदर वो मैंपन है क्या उसके प्रति, उस आइडिया के प्रति मैंपन है क्या? कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कोई मैंपन है, तभी तो सामने वाले के प्रति वो सब दिख रहा है ना आपको, नहीं तो कहाँ दिखेगा। मैंपन है कहीं, तभी तो दिख रहा है वो। तो पहले तो चेक करो आपके अंदर वो मैंपन का है क्या आइडिया मेरा है। अब उस मैंपन से भी आपका मैंपन है क्या? उस मैंपन से भी आपका मैंपन है, क्योंकि अगर उस मैंपन से भी आपका मैंपन है, तो फिर आप उसका स्वरूप बनकर फिर कहीं ना कहीं उसको फिनिश करने की कोशिश रहेगी। तो there is a thought of मैंपन in your mind. Acknowledge it. There's nothing wrong with it. Nothing wrong in the drama means there's nothing wrong with that thought.
ये बहुत क्लियर हो, कुछ गलत नहीं है उस मैंपन के थॉट में भी। फिर जब उस मैंपन के भी थॉट में कुछ गलत नहीं, तो मेरा सत्य स्वरूप एकदम थॉटलेस स्वरूप तो एकदम क्लियर है मुझे फिर, क्योंकि वो मैंपन का भी थॉट तो थॉट ही है ना, मैं तो बिल्कुल ही क्लीन क्लियर हूं ना। थॉटलेस मतलब क्या? थॉटलेस मतलब क्या? हाँ जी, बोलिए देवाश्री। अजंता एंड देवाश्री बोथ। हाँ, मेरी सारी थॉट को दिखाई देता है, एक एक थॉट जो एक तमो thought, प्रधान से तमो प्रधान है। हाँ, और मैंपन का थॉट भी देखिए। हाँ, हाँ, वेरी उसमें ज्ञानी माइंड बहुत सुंदर तरीका से युक्ति युक्त लगा रहे हैं, उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और बिल्कुल। उसको भी संपूर्ण स्वीकार, जो तमो प्रधान पाठ पे हो रहा है, ना चाहते हुए हो रहा है ना, हाँ, मन जजमेंट कर रहा है, उस जजमेंट माइंड से भी डिटैच और गले लग रहा है, मतलब जैसे वो मार्च हो रहा है ना, एक बार गले लग के फिर मार्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज दीदी, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा, ऐसे ऐसे तमो प्रधान पाठ पता नहीं कहाँ कहाँ से आके एकदम सामने आता है, और वो इसीलिए आ रहा, मैं कितना उसको प्यार कर रही हूँ, मतलब है तो मेरा हैंडीकैप बच्चा है ना, हाँ वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार मन जांच करता है, बाबा के बनने के बाद इतना ज्ञान सुनाते हो, सुनना तो दूर की बात है, मास्टर गॉड बन के ज्ञान दे रहे हो, और ऐसे ऐसे पाठ, और वही ब्राह्मण आत्मा के बीच में, मतलब हाँ, बहुत बोलते हैं, तू मत ज्ञान सुन, तू मेडिटेशन मत करा, जैसे लगता है मेरा मेडिटेशन है, मैं कराती हूँ मेडिटेशन, तो ऐसे ऐसे बहुत द्वंद चल रहा है अंदर। बिल्कुल ट्रू है, वेरी ट्रू, वेरी गुड वेरी और तो गुड। किसी को वो कराए, तू अमूल्य मत सुना, तेरे तू लायक नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रही है क्लास में बैठ के? तू खुद तो ऐसे सोचती है जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इतना प्यारा लगा इस थॉट को भी, क्योंकि नफरत किसी से नहीं आ रही, जो वेरी अंदर गुड। है दिखाई दे रहा है, और उसको गले लगा रहे बाबा, तो मार्च हो रहा है, जब तक गले नहीं लगाएंगे तब तो को आते जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है एक ही थॉट बार बार नहीं, अलग अलग आता है, अलग हाँ, अलग। कभी चोरी का भी ऐसे आ रहा है, बिना बोल के कुछ ले लिया और मुंह में चला भी गया, तो उसको भी बेचैनिया हो रहा था कि ऐसे भी कर सकते हैं, तू ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, उसको भी या बिल्कुल झूठ साक्षी। का, झूठ बोलने का संस्कार भी दिखाई दे रहा है, एक एक चीज पता नहीं कहाँ दबा हुआ था, कोई सोचा भी नहीं। सब दिख रहा है वेरी थैंक गुड, यू। थैंक यू बाबा। अजंता। अजंता। शांति दीदी। दीदी, एक है कि अंदर एक विक्टिम मेंटेलिटी है, अभी तक दिख रहा है सामने ना, जिसको भी देखे तो ज्यादा लग रहा है वो दुखी आत्मा है, वो भी तो फिर अंदर जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है दीदी। हाँ, अंदर जो है वो नहीं, पर अंदर जो है जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई। सब सब खुद तो हूँ, दूसरे भी दिख रहे हैं कि वो भी दुख बिचारी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं आत्मा कहीं ना कहीं वो मैंपन से भी आइडेंटिटी बनाई हुई, बेचारेपन की फीलिंग तो सभी में होगी, 100% पॉपुलेशन सोल्स में। हाँ, 8 बिलियन सोल है, तो 8 बिलियन के मन के अंदर ये विक्टिम और परपेट्रेटर का तो होना ही है। सारे ही संस्कार होने जरूरी है सभी आत्माओं में, राइट? किसी में कम, किसी में ज्यादा, बस इतना फर्क है। पर मैं आत्मा, अगर उससे मान लीजिए मैंपन आ भी रहा है, आप उस मैंपन को भी अगर साक्षी होके देख सकते हैं, तो फिर वो आप आत्मा के वो जो निरसंकल्प सत्य को कुछ टच नहीं कर रहा है, तब वो आत्मा, वो जो सारे पुराने संस्कार हैं, मैं बेचारी, मैं विक्टिम, वो भी मुझे ही ऐसे बोलते हैं, सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। नहीं, खुद को भी जिसना बेटियों के पार्ट में भी यही दिख रहा हाँ, है। उनके साथ भी, बेचारियों के हाँ, साथ सुबह ऐसा ही जाती होता है है। बेचारी, हाँ, रात को 10 बेचारी बजे आती है, 10 पहले बजे नौकरी नहीं आती थी है, तब भी लग रहा था बेचारी को नौकरी नहीं हाँ, है, बेचारी को अभी नौकरी मिल नहीं। गई, सुबह 8 बजे जाती है, 10 बजे आती है, तब लगता है बेचारी। बेचारी। सारे बेचारी दुनिया में घूम रहे हैं, ये सामने दीदी यही दिख रहा है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबको, सास को देखती हूँ, सास भी गांव से बहुत 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 76 इयर्स में इधर आई है, 2 साल हुए अभी। तो लग रहा है हमेशा दुखी दुखी रहती है, कितना भी करो कभी खुश नहीं है। तो फिर लगता है वो भी दुखी है बेचारी, उधर रह गई थी इधर आई है, तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। भाषा का प्रॉब्लम है सब, सारे बेचारे आगे आगे दिख रहे। दीदी क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहले ये खुद को लग हमारे रहा था, जीवन में अभी सब दिख रहे हैं। सब बेचारे दिख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हाँ वो लाइफ पहना हुआ है ना, हाँ इसलिए। हाँ 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 दीदी बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। सामने वाले भी अभी भी क्लास में भी बहुत बेचारे भी दिख रहे हैं। तो बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो लेंस पहना हुआ है ना बेचारेपन का, वो पहले एक्सेप्ट कर ले, ये हर आत्मा के प्ले में फिक्स्ड है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट इज जस्ट अ संस्कारा, अ प्ले ऑफ संस्कार मेरे अंदर, और सर्व आत्माओं के अंदर ये प्ले ऑफ संस्कार चलेगा। ड्रामा एक्यूरेट है और फिक्स्ड है। इसको अगर थोड़ी सी भी हटाने की, मिटाने की नियत रखी तो वो कभी नहीं खत्म होने वाला है, मतलब मर्ज नहीं होने वाला है। नथिंग रॉन्ग विद इट। सबसे पहला तो आत्मा का जो अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है, उसके लिए वो क्या है? नथिंग रॉन्ग, जस्ट अ फीलिंग, जस्ट अ चेंजिंग फीलिंग है, थॉट, नथिंग रॉन्ग विद इट, है ना। अब वो कुछ गलत तो लग नहीं रहा उसमें, तो किसको वो गलत नहीं लगेगा कि जो कि खुद उससे परे है ना। अब मैं आत्मा, मेरे अंदर मुझे सब दिख रहा है, बेचारापन भी है, कभी कभी ये भी आएगा मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, ये भी संकल्प आएंगे, मैंने किसी के साथ गलत कर लिया, वो भी आएंगे, वो भी मैं नहीं। तो वो बेचारा ना, वो सामने वाला, इसलिए तो खुद के पार्ट में से दूसरों को दिख रहा है, मैं उसके लिए उसको बेचारा कर दिया मैंने, मेरी वजह से वो बेचारा। हाँ, मेरी वजह से वो ऐसे भी है बेचारा। कभी, हाँ कभी किसी को कुछ बोल देते हैं तो लगता है वो बेचारी, मेरी वजह से उसको दुख मिला। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सारे तो बेचारे ही दिख रहे अभी, क्या हाँ, सब इसके लिए बेचारे दीदी। दिख रहे हैं, है ना। तो हाँ वो एक हाँ माइंड है, वो माइंड की मेंटालिटी है, राइट। और माइंड से वो कभी जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ मर्ज हो तो सकता है, खत्म कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं नहीं। अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर करना जरूरी है। नथिंग कैन एवर बी फिनिश्ड, बर्न्ट मीन्स मर्ज्ड। बाबा बोलते ना, जला दो, उसका ट्रेस भी ना रहे, मतलब मर्ज हो जाए। वो अच्छा अच्छा। किससे होगा? जो आत्मा जो आ भी रही है अंदर फीलिंग, विक्टिम की, जेलसी की, दूसरे मुझसे जेलस, मैं उनसे जेलस, जो भी है, जो भी फीलिंग आ भी रही है, ये मैं लिविंग लाइट, उससे जीरो मैपन है ना। जीरो मैपन। वो लग रही है बहुत अपनी, कि मेरी जेलसी है, मैं जेलस हूं, या वो जेलस है, उसकी जेलसी है। उस मैपन से जो आत्मा साक्षी हो जाएगी, वो आत्मा जीती हुई है। कुछ भी मेरे अंदर है सब, सब मगर कुछ है, मैं वो नहीं। हाँ मैं वो वो दिख नहीं, रहा है। हाँ हाँ बहुत सब सारी, कुछ ये सिर्फ मेरे अंदर ये है। ज्यादा प्रोमिनेंट है ये फीलिंग, मगर ज्यादातर और बहुत सब कुछ है अंदर, अंदर जेलसी और का भी है। ग्रैटिट्यूड, हाँ ग्रैटिट्यूड फॉर इट। धन्यवाद इस ठीक। फीलिंग का भी, कि मैंने ह्यूमन पार्ट प्ले किया इसकी वजह से, नहीं तो मैं ह्यूमन हाँ पार्ट कैसे प्ले करती? फिर- कर सकते आप इसके बिना ह्यूमन पार्ट? भाई 2500 साल तो आपको इन फीलिंग्स की जरूरत है ना नहीं है, जरूरत है ना। ये तो ह्यूमन पार्ट कैसे प्ले करेंगे? तो ह्यूमन पार्ट प्ले करने के लिए इन फीलिंग्स की जरूरत है। वंडरफुल, मैंने प्ले किया है, मैंने यूज किया है इन सबको। तो जीरो घृणा भाव, जीरो घृणा। ये इसने देखा है, जहां हल्की सी भी रेजिस्टेंस होगी इन फीलिंग्स के प्रति, वो जा ही नहीं सकती, वो खत्म हो ही नहीं सकती, मर्ज हो ही नहीं सकती। मेरा रेजिस्टेंस मेरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को रियल रखेगा, और सामने वाले के भी ह्यूमन एक्सपीरियंस को रियल रखेगा। इसलिए जीरो रेजिस्टेंस टू दीज फीलिंग्स।
तो मैंपन आ भी रहा है, लग रही है मुझे अपनी, इट्स ओके, माइंड को लग रहा है, लगेगी, वो नेचर है उसका, है ना, लगने दो। इसलिए हम जज नहीं करते। जज करने का काम किसका होता है? माइंड का। आत्मा इज अवेयर, आत्मा इज नॉट जजिंग। आत्मा अंधी नहीं है, आत्मा को बहुत क्लियरली, बहुत तेज आंख है आत्मा, एक बहुत तेज आंख से देखती है। उसके अपने अंदर की एक एक चीज मैंपन दिख रहा है, इससे भी मैंपन है, इस फीलिंग से भी मैंपन है, इस फीलिंग से भी मैंपन है, सब दिख रहा है, पर उस मैंपन से मैंपन नहीं है। वो है जीरो स्टेट। और जो इस चीज को समझ गया वो कभी भी रेजिस्टेंस की एनर्जी से काम ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। फिर उसको ये जो आपने कहा ना, उसको फिर नेचुरली सब फिक्शनल लगेगा, पर रेजिस्टेंस की एनर्जी जीरो हो पहले। जहां रेजिस्टेंस, वहां माइंड बोलेगा फिक्शनल है। मुझे लग रहा है अपनापन, मैं देख रही हूँ मेरे माइंड को बहुत अपनी लगी कि वो मुझसे कितनी जेलस है। उसको यही हमने एडवाइस दी कि माइंड आपका बोल रहा है कि हाँ वो है जेलस, हम नकार नहीं रहे हैं माइंड की बात को। ओम शांति। हम नकार नहीं रहे हैं माइंड की बात को, बिल्कुल नहीं नकारना है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रिजेक्शन। मान रहे कि माइंड को उनका वो लिमिटेड, और वो झूठ नहीं है, एक तरीके से रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है। मतलब वो चेंजफुल है, वो उनका पार्ट का पार्ट है। इट्स नॉट ट्रूथ बट वो चेंजफुल एक उनका पार्ट है। पार्ट के अनुसार वो सत्य है, पर उनका एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। वो सेपरेट सेल्फ से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है। जो फिक्शनल इल्यूजन है उससे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाकर उसका स्वरूप बनकर एक्शन में आ रहे हैं, पर वो उनका सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट सत्य नहीं है ना। तो मैं उनको उनके सेपरेट सेल्फ की, वो जो है ना नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ के पीछे वाले सत्य को देखूंगी। वो तभी पॉसिबल है जब मैं इतनी क्लीन और क्लियर होंगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं। तो वो मेंटल कमेंट्री है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये सब मेंटल कमेंट्री है। हाँ जी, बोले नीलम। एक बार आपने एक एग्जाम्पल दिया था ना किसी का, कि वो अपने हस्बैंड को याद करके रो रही थी। सो यू आस्क्ड अस कि अब आप क्या करोगे, तो हमें तो यही लगा कि अगले को जाके हक कर लेना चाहिए या कुछ, एंड यू गिव द आंसर कि नहीं, आप ये देखो कि वो आत्मा कितनी सुखी है, वो तो इस वक्त बह गई है, सपने में है ना, सपने में खुद को दुखी समझ रही है। आत्मा तो दुखी हो ही नहीं सकती, वो तो एकदम सुखी आत्मा है। तो ऐसे ही वो जो जेलसी वाली आत्मा है, एक्चुअली अगर देखें तो वो बह गई है थोड़ी देर के लिए, सपने में चली गई है, वैसे तो वो जेलस हो ही नहीं सकती, है ना। तो वो मुझे वही आपका एग्जांपल सामने आया कि उसको देखो ना, उस सोल को, कि वो तो है, वो तो सुखी है, बहुत सुखी है। तो अब जैसे इन्होंने कहा ना, बेचारे नजर आते हैं वो सब बेटी, सो आई मेनी टाइम्स यूज दैट एग्जांपल। अब मुझे कभी कभी किसी पे ऐसे लगता है, बच्चे को, किसको, कि वो ऐसा, नहीं, आत्मा तो बहुत सुखी है, वो उस वक्त बह गई है, इसलिए वो बेचारगी वैसा लग रहा है कि वो, या अगर वो थोड़ी देर फील भी करता है कि मैं 10 बजे आता हूँ, 8 बजे जाता हूँ, वो बह गई है उसमें, वो तो शरीर है जो जा रहा है, तो आत्मा तो एज इट इज सुखी है, वो तो कुछ फील नहीं कर रही ना। सो उससे फिर हम हट निकल जाते हैं उस प्रॉब्लम से। बिल्कुल। और खुद की भी चेकिंग करना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि रेजिस्टेंस ना हो। हाँ, रेजिस्टेंस तो पक्की बात है, पक्की बात है। जिस चीज में कई बार होता है ना, अगर कोई रेजिस्टेंस आती है, अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि हो जान दो, इसको ऐसा ही हो जान दो, उसी वक्त वो मन चुप हो जाता है। जिस चीज को आप मान लेते हो ना कि ये हो लेने दो, ऐसे ही हो लेने दो, सो वो जैसे एक बार आपने एक बार कहा था कि किसी ने आपको कहा कि वो हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, देन हमारे मन में तो उस वक्त ये आया कि हाय, बट यू सेड तो क्या हो गया। तो उस दिन तो मेरे को समझ नहीं आई, फिर एक दिन मेरी बत्ती जली, वो तो क्या हो गया, एंड इट वाज सो हेल्पफुल, इतनी शक्ति, इतनी शक्ति। नाउ एवरीथिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड, आई सेड तो क्या हो गया,
तो वो रेजिस्टेंस खत्म ही हो गई एकदम से, तो वो अपने आप सही चलने लगे। मन जो है खुद ही फिर नहीं मन लड़ता बिल्कुल भी, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल रेजिस्टेंस छोड़ देते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जैसे आज भी डॉटर ने फोन किया, सेकंड वाली डॉटर का पार्ट में, मैं करियर में क्या करूं, ये करूं, ये करूं, ये नहीं करूंगी तो ये होगा, क्लास के 4 मिनट पहले, हाँ, ये नहीं करूंगी तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ऐसे करूंगी तो ऐसे, वो वाला इतना, मैं अगर मैंने ये भी कोर्स कर लिया तो फिर कभी ये ऐसा हुआ तो फिर ऐसा भी कर सकती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए कुछ भी नहीं किया लाइफ में, प्रॉब्लम तो है क्या क्या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। कुछ भी नहीं किया, यही समझ के चल। अब उस सोच को रख के अपना फाउंडेशन लाइफ में वो ही करना। बोले नहीं पर आप कुछ एडवाइस दो। मैंने कहा लाइफ में वो ही करना जिसमें खुद के लिए इनफ टाइम हो, बस। नहीं तो नहीं भी किया तो नहीं भी सही, सब बढ़िया ही है, ड्रामा में एक्यूरेट है। कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सब कुछ हुआ पड़ा है, सब तुमने कुछ कंट्रोल नहीं करना है। ये माइंड को लग रहा है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये करूँ, नहीं ऐसा नहीं करूँ तो वैसा नहीं वैसी। मतलब वो उसकी चले जा रही चले जा रही। मैंने कहा देख मेरी 4 मिनट में क्लास है, मुझे जाना होगा। हाँ। ओ यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। उस वक्त आपको यही देखना है कि वो जो भी डायलॉग्स बोल भी रही है, मैं आत्मा अंदर ये देख रही हूं कि बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस, वो जो भी कह रही है एक्यूरेट है, परफेक्ट है, उसकी कोई बात गलत है ही नहीं, गलत है ही नहीं। वो जीवन में कुछ ना करे तो भी बढ़िया, कुछ करे तो भी बढ़िया, कुछ उसके अनुसार हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। गलत है क्या? कुछ है ड्रामा में गलत? क्या रेजिस्ट करना है? तो वो एकदम ठंडी हो गई, वो खुद भी। बोले कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने कहा कुछ भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जो होना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी चाहेगी तो हो जाएगा। हो जाएगा। इवन इफ यू डोंट वांट टू, इट विल हैपन बिकॉज इट इज फिक्स्ड। तो एकदम उसको वो पर्सपेक्टिव दिख ही नहीं रहा था कि लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ ना करूं। क्योंकि इतनी भारी कंडीशनिंग है कि बचपन से ये सोच के बड़े हुए कि देखो ये बन गया, वो फलाना ये बन गया, आप तो फलाने जीवन खराब कर रहे हो, कजन ये कर रहे हैं, तेरे एक कजन तो डॉक्टर है, एक कजन ये, और तू ये कुछ भी नहीं। ये आपको अपने आप को ढीला क्यों पकड़ के बैठे हो, उसके गले को टाइट, कि कुछ करना जरूरी है लाइफ में। और ये अपने हस्बैंड के पार्ट में बोलती है कोई जरूरी नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, जो होना है वो तो फिक्स्ड है, आप नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा आपके द्वारा, वो तो फिक्स्ड है, ड्रामा खींच लेगा आपको। मैं क्यों किसी पे प्रेशर डालू बिना बात का, फालतू का। उनके ऊपर है दीदी, वो अपने आप प्रेशर खुद में है कि नहीं करोगे कैसे। जिंदगी तो इसीलिए, पढ़ाई के लिए और कैरियर के लिए ही तो जिंदगी, फिर क्या फायदा। इतना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इतना स्लो चल रहा है, कभी हो इतने में ही रह जाएंगे शायद। ये कोई बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल अंदर है ही लिखा हुआ, पूरा अंदर से भर रखे हैं, Exactly, पढ़ाई अंदर और जो है और वो तो कैरियर आएगा के ही। अलावा और जिंदगी नहीं। जिंदगी हाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसको तो यही है कि क्या होगा, जो अगर जिसको पुरुषार्थ भी करना है वो तो रुक करे बिना रुकने वाला नहीं है। और जिसको नहीं करना है उसको धक्के मार मार के भी नहीं करवा सकते आप। तो मैं क्यों किसी की टेंशन लूं बिना बात के फालतू में अपने सिर पे। तो ये बहुत बहुत क्लियर है इसके पार्ट में, तो कि चाहे किसी को कुछ करना है तो उसकी इच्छा, ना करना है तो उसकी इच्छा, लॉस हुआ तो मेरे हिसाब से तो कुछ लॉस प्रॉफिट होता नहीं, पर अगर उसके हिसाब से लॉस हुआ तो लॉस ठीक, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ठीक। मतलब जस्ट कीप योरसेल्फ ओपन।
लगता है अप्लाई नहीं करेगा कोई अच्छे जगह पे तो फिर होगा हाँ कैसे? सिर्फ चिंता करने से हो हाँ जाता है? हाँ ये भी ये भी मदर आइडेंटिटी को लगता है कि बोल रोते तो हो मगर करो तो कहीं कुछ। जब लग रहा है इतना टाइम इतना लेट आके पहुंचना पड़ता है, रात 10 बज जाते हैं, तो फिर उसके लिए दूसरी जगह पे अप्लाई करना भी चाहिए। बिल्कुल, वो ये, सब वही सब ना अपने आप दे रियलाइज, उनको पता होता है। हम्म, जैसे ये पार्ट में बड़ी वाली जो ओल्डर वाली डॉटर आई, लंदन में वो जॉब ढूंढ रही थी, बहुत ढूंढ रही थी, इतना ढूंढ रही थी, साल भर ढूंढना नहीं मिला। वो यहाँ पे आई 4 महीने पार्ट में। इसका एटीट्यूड तो है मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मेरा तो बिल्कुल वाकई में इंटरनली यही एटीट्यूड, आई रियली डोंट केयर what anybody's drama unfold as, because I know the soul's part is fixed and accurate and it's going to unfold in its own time. हर एक का पार्ट अपने टाइम के अनुसार अनफोल्ड होता है। मुझे आत्मा को अपने सत्य में रहकर बस उसके सत्य में देखना, और अपने अंदर कोई मैंपन है तो उससे साक्षी रहना है, बस फुल स्टॉप। उसके आगे मुझे तीसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो वो यहाँ पे पार्ट में आई, उसको बहुत हल्का रिलैक्स्ड फील होने लगा। क्योंकि आपके अंदर की वो वाइब्रेशंस ही नहीं है, तो उसको भी वो रिलैक्स फील होने लगा। उसे यू डोंट केयर ओनली, आई सेड नो आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। यू लाइफ में तू कुछ भी ना कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भी वो अप्लाई किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। पर फिर धीरे धीरे उसका एटीट्यूड चेंज होने लगा। उसका एटीट्यूड, आई विल गो फॉर द इंटरव्यू, ठीक है हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो उसका एटीट्यूड वो चेंज होने लगा। नहीं तो अर्लियर वो इंटरव्यू में कैसे जा रही थी, व्हाट इफ आई डोंट गेट इट, आई गेट रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी, देन व्हाट विल अदर्स थिंक। मैंने कहा अच्छा मुझे बता, नहीं मिला, रिजेक्ट करा तो क्या होगा, अपनी फीलिंग्स को चेक कर, मुझे बता, लाउडली बोल के बता। उसने मुझे लाउडली बोल के बताया, देन आई विल फील आई एम नॉट गुड इनफ। मैंने कहा अच्छा ये भी एक थॉट है ना, इसमें क्या गलत है अगर थॉट बोल भी रहा है, व्हाट इज इट डूइंग। वो यही तो बोल रहा है ना कि कहीं ना कहीं डूइंग में वो अपनी वर्दीनेस ढूंढ रहा है, थॉट ही तो है ना, 5 सेकंड का थॉट है, थॉट ही तो है। तो उसने बोला कि I will not feel worthy. All my friends are already in that much of doing so well, and I have not yet found a job. मैंने कहा अच्छा ये किसकी आवाज है। मान लीजिए लाइफ में तुझे कभी जॉब ना मिले, क्या तुम्हारी जो ट्रू इंट्रिंसिक अपना जो ट्रुथ जो तुम्हें फील होता है उससे थोड़ा सा अलग करके देखोगे, तो उसे धीरे 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 शुरू किया देखना। हाँ, मैंने कहा जरूरी है कि हर एक जो कि बहुत पार्ट में सक्सेसफुल है, जरूरी है कि वो आत्मा, आत्मा नहीं बोला उसको मैंने, जरूरी है कि वो जो लिविंग बीइंग वो समझती है, वो लिविंग बीइंग रियली अपनी ट्रू हैप्पीनेस को फील कर रही है। तो ऐसे करके करके उसको दिखाया, उसको जजमेंट से आपने दूर किया कि देयर इज नथिंग टू जज योर फीलिंग्स। फीलिंग्स को जज करने का कोई जो माइंड है ना वो कर रहा है, तो तुम माइंड को अलग कर दो, अपने आप को अलग करो, तो धीरे धीरे वो ज्ञान ही सुनने लगी पूरा। तो वो 4 महीने ज्ञान लेकर ही गई है, पर ज्ञान डायरेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान, फुल प्रैक्टिकल ज्ञान। इस एटीट्यूड से आप वो आत्मा गई है, उसको जॉब मिल गया, यहाँ आने के बाद लंदन में जॉब मिल गया। यहाँ आई पार्ट में 4 महीने रिलैक्स होकर, फिर वो एटीट्यूड लेकर वो लंदन में जॉब करने गई है। अब वो जॉब में देखती कि कभी भी टेंशन आती है ना, स्टेप बैक हो जाती है। तो यू गेव द सोल लाइफ स्किल्स, बाबा गेव द सोल द स्किल्स टू लिव लाइफ। अब ये नहीं कि उसके माइंड में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, बट नाउ दैट सोल हैज लर्न हाउ टू फेस दैट स्ट्रेस विदाउट जजिंग इट। कैसे उस स्ट्रेस को फेस करना बिना जज किए। कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में तो क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या खराब कर लेगा, कर क्या लेगा वो, कुछ नहीं करेगा, जॉब ही नहीं होगा, यही तो वर्स्ट होगा, और क्या हो सकता है उससे वर्स्ट। माइंड के लिए वो वर्स्ट है, आत्मा के लिए नहीं है।
तो nothing is bad, everything is accurate and perfect in the drama. तो अब वो स्किल लेके गई है, आत्मिक स्किल. तो अब कोई टेंशन वगैरह आती, ओके स्टेप बैक, लेट मी सी क्या है, व्हाट इज इट दैट, क्या थॉट आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही, मैं कौन जो उसको देख रही हूं. तो जरूरी तो ना हमको डायरेक्ट ज्ञान ही सुनाना है उनको. अब वो ऑटोमेटिकली खुद ही बोलती है फोन पे कि यू नो आई वाज रिमेम्बरिंग द लाइट. वो बाबा को याद कर रही अपने आप ही. मैंने कोई फोर्स नहीं किया उसको बैठ के कि तू बाबा को याद कर, बाबा को याद कर. That light is my companion. अपने आप ज्ञान थोपा नहीं जाता है. लाइफ में ड्रामा का जिसने ज्ञान समझ लिया ना, वो कभी भी किसी चीज पे कभी भी ये नहीं सोचेगा अरे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. थॉट्स ही खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं. दुआएं ले ली ना और दुआएं दे दी ना, लेना देना भी क्या हुआ, कुछ ना लेना हुआ ना देना हुआ. बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य. पर वो खुद के अंदर इतना गहराई में हो कि कोई भी आत्मा का वर्दीनेस, उसकी सक्सेस आउटसाइड और फेलियर आउटसाइड उसके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस पे डिपेंडेंट नहीं है. सोल इज वर्दी, चाहे कैसे भी संकल्प चल रहे हैं, कैसी भी फीलिंग्स है, कैसा भी एटीट्यूड है, सोल इज फॉरएवर बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्दीनेस एंड अनवर्दीनेस. तभी तो है वो सारी इमेजिनेशन है टोटल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना होगा. ये होना टोटल चाहिए. इमेजिनेशन है. पहले मेरे से शुरू होके पता नहीं लाखों करोड़ों थॉट्स हैं जो इमेजिनेशन है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा हो जाना चाहिए तो ये अच्छा है, अच्छा ऐसे हो नहीं ये होगा बुरा तो हो ये जाएगा. खराब है, ये हाँ नहीं है तो ये ठीक, अच्छा नहीं, पर ऐसे कैसे लाइफ में ऐसे होता है क्या, ये तो बहुत केयरलेसनेस है. मतलब दिस इज टू हाँ, ये मच. केयरलेसनेस है, ये अलबेलापन है. तुम तो कुछ समझते ही नहीं, ऐसी बस ऐसे मदर तो हो बैठे तो, रहो. ऐसे तो बैठे ही रहेंगे बच्चे तुम्हारे भाव से, तो वो बैठे ही रहेंगे. सब सब इमेजिनेशन, झूठ एकदम, है ना. कांस्टेंट. इफ जिसने ड्रामा को समझ लिया है, ड्रामा विल नॉट लेट यू सिट इफ यू हैव टू मूव. हाँ, ये समझ लो. तो ये पुरुषार्थ की भी टेंशन, हाय मेरा पुरुषार्थ, मुझे तो बस फास्ट पेस पे जाना है, वो आपको रोक के रखेगा. ये रोक के रखेगा, जाने ही नहीं देगा आगे. It's in the now. I am that soul now. Let the drama open. अपने अनुसार वो अपने आप खुलेगा. और जितना आप उस स्मृति में रहते हैं, आपके लिए नेचुरली वो एक्सटेंशन होता है. मैं कर नहीं रही हूँ एफर्ट, कोई उसको बहुत एफर्ट करके बोल रही हूँ नहीं नहीं इट्स ओके, कोई एफर्ट ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना एटीट्यूड अपने प्रति ऐसा है. मैंने कभी पुरुषार्थ की टेंशन ही नहीं ली. मुझे समझ नहीं आता जब कोई बोलता है बड़े बड़ी टेंशन है पुरुषार्थ, कब मैं कर्मातीत बनूं, मुझे वो बात ही समझ नहीं आती किसी की भी. एंड दैट्स अ फैक्ट. मैं जब सबकी सुनती हूँ कहानी, मुझे लगता है वाकई में ऐसा भी होता है. पुरुषार्थ की भी टेंशन होती है. ऐसे तो पुरुषार्थ क्या मीनिंग क्या हुआ फिर उसका. It has to be understood.
ड्रामा को नहीं समझा है हमने। अरे ऐसा ज्ञान दिया है बाबा ने हमें, ड्रामा का फर्स्ट क्लास। उस फर्स्ट क्लास ज्ञान को तो यूज करो। माना जो सीखा है सब भूल जाना है, एक्चुअली सीखना बकना कुछ नहीं है। दिस इज अ फैक्ट। अपने आप केयरलेसनेस आती ही नहीं है। अपने आप किसी के ऊपर प्रेशर पड़ता ही नहीं है। ये है मुक्ति का वर्षा। वेरी गुड, दिस इज मुक्ति का वर्षा। मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता है। भाई आत्मा का काम अच्छा चलो नहीं चलो, मुझे तो जीरो इंटरेस्ट आता है। जीरो इंटरेस्ट। मुझे पता है जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, क्या उसमें आगे क्या मैं कौन सा दूसरा संकल्प भी चलाऊं। और अगर हम चलाएंगे तो भी कौन सा उपहार स्थिति बदल जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल यूजलेस है ना, ये करना भी यूजलेस है। एकदम यूजलेस। इसलिए द ओनली मोमेंट दैट एग्जिस्ट इज मोमेंट ऑफ नाउ। नाउ बिल्कुल, और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बाकी सब इमेजिनेशन। तो आप सोचते ही नहीं हो। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं, क्या सोचूं मैं सोच सोच के क्या करूं, सोच सोच के किसको जिंदा रखूं, इमेजिनेशन को। हाँ, हम सोच सोच के सब लोगों को जिंदा रखे तो हुए हैं सारे दिन कि इसको कुछ ना हो जाए, बिल्कुल इसको कुछ ना हो जाए, सोच के ही तो बिल्कुल जिंदा रख रहे हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सोच सोच के सब चीजों को जिंदा रख रहे हैं जो कि जिंदा है ही नहीं। नॉन एग्जिस्टेंट चीजों हाँ, को तो नॉन जिंदा रख रहे हैं, जो एग्जिस्टेंट एग्जिस्टेंट है उसको तो भूल ही गए। भूलिए। अब मैंने तो यही बोला दोनों पार्ट्स में, दोनों पार्ट में जो बेटियां पार्ट प्ले करी उनको यही बोला मेरे लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो दोनों जान पूछ के कर रही थी, उनके पार्ट में है करने का तो वो करेगी, चाहे मैं कितना भी बोलूं नहीं जरूरत है तो भी। बिल्कुल कर रही है। मैंने कभी नहीं प्रेशर, कभी नहीं बोलूंगी ज्ञान में आने के बाद, कभी नहीं। हाँ, उससे पहले तो उल्टा था, उसके बाद सुलटा हो गया है ना। तो ज्ञान में आने के बाद सुलटा हो गया। सुलटा हुआ तो मैंने तो कभी टेंशन ली नहीं, पर उनका पार्ट में जो है वो खुद ही करते जाते हैं, अपने आप होता जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। आप ठीक तो कहते हो। वैसे कभी कभी कहते हैं ना कि अगर ड्रामा फिक्स्ड है तो फिर हम कुछ करें ही ना। एक्चुअली हाँ, ड्रामा आपको उठा के ले जाएगा, आप कौन हो ना हाँ करने वाले। बिल्कुल उठा के ले जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। है ना, कई बार होता है ना, कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बंदा खुद ही वहां पहुंच जाता है, उसने वहां जाना बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। खुद कोई मेहनत करके पुरुषार्थ से थोड़ी गया था वहां पे, ले गया इसी से ड्रामा। डूअरशिप खत्म होगी, इसी से डूअरशिप खत्म होगी। हम्म, तो सही है। अगर कोई पूछे कुछ नहीं करना, कि कुछ नहीं करना है एक्चुअली, लेटे रहो, हाँ, देखते हैं कब तक कौन नहीं उठा के कब ले तक जाएगा। लेटे रहेंगे। ड्रामा को उठा के चलाना होगा तो चला लेगा, चलाना है, अपने आप चला लेगा। अपने आप चलाएगा। लेट ही नहीं पाओगे अगर नहीं है लेटने का तो। आपके सामने खाना रखा होता है, आप खा ही नहीं पाते, हाँ बनाने के बाद भी उठा बिल्कुल। नहीं पाते उसको। बहुत बार मैंने ये चीज चेक करी है कि उसको खा ही नहीं पाते, उस वक्त हाँ कुछ और हो जाएगा। हाँ। तो understand there is a beautiful ras Baba has given. Stop trying to control your destiny. यस, दिस इज रेजिस्टेंस ना, सारी रेजिस्टेंस यही है। अब वी ट्राई टू रेजिस्टेंस स्टॉप है, अब दिस थिंग। रेजिस्टेंस है। ये लगता है कि मैं तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये मोमेंट ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना है। अरे इतना पुरुषार्थ करना है, देखो बाकी सब भी तो कितना कर। हु इज अलाइव? डूअर, डूअर इज अलाइव। स्थूल दुनिया में भी यही लगा रहता है ना कि कुछ बनना है, कुछ करना है, इनको इसको फिर बनाना हम है। वो मैंने यहाँ तो ले आते हैं संस्कार ज्ञान में। ज्ञान में
वही संस्कार ज्ञान में आता। बाबा बोलता है बच्चे मैं तुझे ड्रामा का ज्ञान दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता है वो ज्ञान तेरे अलावा। हाँ ठीक है ओके, बट मुझे तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। है ना? तो इसका मतलब हमें कहीं कुछ नहीं बनना, ना बाहर बनना ना घर में बनना, है ना? मोमेंट ऑफ नाउ कुछ इज द नहीं बनना। ओनली मोमेंट। यस, बस खुश रहना, कुछ नहीं करना, फजूल अपना इस दिमाग। मोमेंट में मैं आत्मा मेरे सामने पास होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं फॉरएवर कांस्टेंट पीस हूँ, यस, मैं फॉरएवर कांस्टेंट लव हूँ, कांस्टेंट जॉय हूँ। बाकी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे क्या करना? ड्रामा चल रहा है अंदर ही और बाहर दोनों ही। क्लियर हुआ ये? सबसे बड़ी दुआ तो अपने आप को दो। मुझे तो ड्रामा का ज्ञान इतना पसंद है, मुझे समझने, मुझे ये भी नहीं है कि समझ नहीं आता है, मुझे लगता है कि हाँ चलो लकी लकी कि आई अंडरस्टूड ड्रामा का ज्ञान, इतना मैं बोलूंगी जरूर। हम्म। It's very, very important. Then you have understood yourself also as a soul and Baba as supreme soul. उसमें जीरो केयरलेसनेस होती है, उसमें बहुत केयरफ्रीनेस होती है। केयरफ्री एंड नो केयरलेसनेस। क्योंकि आत्मा जागृत है, आत्मा देख रही है। कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कौन कुछ और रिजल्ट चाह रहा है, कौन डूइंग कर रहा है, किसको क्या करना है। बिल्कुल, वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि परमात्मा ने हमें अपना भी ज्ञान दिया, आत्मा का भी ज्ञान दिया और ड्रामा का इतना ब्यूटीफुल ज्ञान दिया। वंडरफुल ड्रामा, वहां ड्रामा वहां। Will you take one last question? Yeah. अर्चना, आप अनम्यूट करें, आपका हैंड रेज है ना, क्या नाम है? अच्छना। हाँ दीदी जी, ओम शांति। ओम जैसे शांति। आपने बोला ना बच्चों के बारे में, वैसे ही जैसे बच्चों को बोले ना, ये क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर तो मिल गया बाद में, पहले हैंड रेज किया था। तो जैसे बोलते बच्चे बोलते आपको इतना स्पिरिचुअल नॉलेज से ही थोड़ी ना होता है, दुनिया में देखना पड़ता है कि ये सब करना पड़ता है। फिर उनको तो ज्ञान है थोड़ा, तो फिर क्वेश्चन उठता है कुछ भी ना, आप बोलते कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं करे, तो फिर उनका वो बोलते करियर हमारा, और फिर ऐसे ही रहे तो फिर कैसे चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, हमने अभी इसीलिए ये कहा जो ड्रामा में होना होगा वो करा के ही रहेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं जो बीच में सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी क्रिएट करके बैठ गई हूं वो कंट्रोल कर रही है कुछ, वो कुछ नहीं है उसके हाथ में। ये जो बीच में फिक्शनल आइडेंटिटी ना, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको स्क्रिप्ट फॉलो करनी ही पड़ेगी। कितना भी सोच लो, ऑफिस में मुझे बहुत मेहनत करनी, मुझे करियर में आगे आना है, करना ही है, और मैं कर रही हूं, तो वो मैं कहीं ना कहीं आके वापस निकालेगा वो मैं को बाहर। हाँ, कठपुतली ही समझो आप। आत्मा कठपुतली नहीं है, ये पर्सनल आइडेंटिटी कठपुतली है। आत्मा इज नॉट कठपुतली। आत्मा इज द किंग, आत्मा इज द ऑब्जर्वर एंड प्लेइंग, नोइंगली प्लेइंग, नोइंगली प्ले कर रही है, स्लीपिंगली प्ले नहीं कर रही है।
फर्क है दोनों में। ऑटोमेटिकली माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार चुप होते जाते हैं, और ये अनुभव से बता रही, चुप होते जाते हैं, मुझे असर ही नहीं करते हैं आत्मा को। दिखता सब कुछ है, एक एक चीज दिखती अंदर की, कोई भी कीड़ा छुपावा नहीं है मुझसे। सारे कीड़े दिखते हैं, कीड़ों की दुनिया है मेरे मन के अंदर। सब कुछ दिखता है, पर वो बोलना बंद हो गए हैं, वो चुप हो गए हैं बहुत। वो चू चू करते करते एकदम शांत होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जिस दिन बिल्कुल शांत हो जाएंगे ना, मैं शरीर छोड़ दूंगी। पर जब वो हो भी रहे हैं ना, अभी कभी बोलते भी ना, वो अपने नहीं लगते हैं, अपने नहीं लगते हैं। तो आप कर्मातीत जीवन जी रहे हो, आपको असर ही नहीं होता है ना। इसलिए हम ये भी बोलते हैं ना, ये क्लास हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए वो ड्रामा में जो फिक्स है उसको कोई रोक सकता नहीं, और जो ड्रामा में नहीं होना उसको कोई कर सकता नहीं। Does that make sense? अब उस एटीट्यूड से मैं सेल्फलेसली सब कुछ कर सकती, उसमें मैंपन नहीं होगा, और मैंपन आया भी तो उस मैंपन से मैंपन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है हाउ ब्यूटिफुल ड्रामा इज, एंड हाउ ब्यूटिफुल आवर बाबा इज who's giving us this knowledge? इसलिए कोई इसके, मान लीजिए पाठ में कोई विघन जो दूसरी आत्माओं को लग सकता है, विघन डालता है, मुझे वो विघन विघन नहीं लगता है। क्या लगता है? दुआ। हाँ, दुआ। इसलिए दुआएं दें और दुआएं लें। मीनिंग है न लेना है न देना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। कुछ करना ही नहीं है, ये है दुआएं देना, दुआएं लेना। करण करावनहार करा रहा है, फिर ये नेचुरल और इजीली महसूस होगा। भक्ति माइंड नहीं बोलेगा, महसूस होगा, रियलिटी में महसूस होगा। ठीक है, वंडरफुल। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।